Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer Department of Commerce, गवर्नमेंट GHG PG कॉलेज भारत। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, यूनिट सेकंड। मेरा टॉपिक है डाक द्वारा विज्ञापन, डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, डायरेक्ट मेल ऑर्डर एडवर्टाइजिंग, डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। एक ऐसा विज्ञापन जो विज्ञापनकर्ता द्वारा डाक के माध्यम से कुछ उपयुक्त लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पास स्थायी रूप से छपे हुए अथवा लिखित संदेश को भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाता हो, डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन कहलाता है। इसी पद्धति में डाक प्रदत्त सेवाओं का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। जिन देशों में डाक की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, वहाँ डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन भी काफ़ी मात्रा में प्रचलित होता है। विज्ञापन का केवल यही एक साधन है जिसमें परिचालन विज्ञापन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रोजर बॉर्टर के अनुसार, है ना, रोजर बार्टन के अनुसार प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन पूर्व निश्चित व्यक्तियों के पास एक विज्ञापन या विक्रय संदेश लेकर पहुंचने का एक साधन है, जिसमें डाक खाने का प्रयोग किया जाता है, JW कैसिल्स के अनुसार डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन के अंतर्गत लेटर बॉक्स का प्रयोग करके सही व्यक्तियों को सही वस्तु के बारे में, सही वस्तुओं के बारे में सही समय पर सूचित किया जाता है। तीसरा है रिचर्ड मैसनर के अनुसार प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन
प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन विज्ञापक के संदेश को जो स्थायी छपा हुआ लिखित अथवा प्रावधिक रूप में हो, लिखित अथवा प्रावधिक रूप में हो। नियंत्रित वितरण द्वारा सीधे चुने हुए व्यक्तियों, नियंत्रित वितरण द्वारा सीधे चुने हुए व्यक्तियों तक पहुंचाने का एक साधन है। व्यक्तियों तक पहुंचाने का एक साधन है। तो जो JW कैसिल्स के परिभाषा के आधार पर डाक द्वारा सफल विज्ञापन के 4 आधारभूत तत्व को शामिल किया गया है, जो निम्न है। 4 आधारभूत तत्व। पहला, सही व्यक्ति। दूसरा, सही वस्तु। तीसरा, सही समय। चौथा है सही तरीका। तो जो है JW कैसिल्स के अनुसार जो है एक सफल डाक विज्ञापन में 4 आधारभूत तत्वों को शामिल किया जाता है: सही व्यक्ति, सही वस्तु, सही समय और सही तरीका। यदि इन 4 बातों को सही ढंग से व्यवहार में न लाया जाए तब डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन ज़्यादा सफल नहीं होगा या ज़्यादा सफलता नहीं दे पाएगा। इस प्रकार विज्ञापन की यह पद्धति डाक पर आधारित है। इसके अंदर डाक के माध्यम से ग्राहकों को गस्ती पत्र, मूल्य पुस्तक, वस्तुओं के विवरण पत्र आदि भेजे जाते हैं। यदि ग्राहकों को वस्तु का विवरण पसंद आता है तो वो विवरण भेजने से पत्र व्यवहार करके संतुष्ट होने पर आदेश भेजते हैं। इसके बाद विक्रेता द्वारा माल डाक के माध्यम से भेज दिया जाता है, जिसका भुगतान भी उन्हें डाक के माध्यम से प्राप्त होता है। डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, जिसके जन्मदाता जॉन होवी राइट है। इसके अनुसार जो कोई भी वस्तु लाभ से बेची जा सकती है उसे डाक द्वारा भी लाभ से बेचा जा सकता है। बहुत वर्षों तक उन्होंने $20 का एक इनाम उनके दावों को गलत साबित करने वाले के लिए घोषित किए रखा। डाक द्वारा व्यापार का प्रचलन इंग्लैंड में सबसे अधिक है। वहाँ अभी भी कुल व्यापार का लगभग 20% भाग डाक के द्वारा किया जाता है। अब यह व्यापार दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उसे हाउस शॉपिंग, आर्मचेयर शॉपिंग, फायरसाइड शॉपिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। ग्रेट यूनिवर्सल स्टोर्स इंग्लैंड की डाक द्वारा व्यापार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी देखरेख में और भी कई कंपनियां हैं। डाक द्वारा विज्ञापन करने के लिए सर्वप्रथम एक डाक सूची तैयार करनी पड़ती है, जो कि विभिन्न सरकारी कार्यालय और ट्रेड डायरेक्टरी की सहायता से तैयार की जाती है।
डाक सूची तैयार हो जाने पर जो है बिक्री या साहित्य इन नामों पर भेजा जाता है। डाक द्वारा विज्ञापन के साधन। डाक द्वारा विज्ञापन के साधन। तो डाक द्वारा विज्ञापन के निम्नलिखित साधन हैं। पहला है पुस्तिकाएं। पुस्तिकाओं में वस्तुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी छपी होती है। ये 5 से 30 पृष्ठों तक की हो सकती है। ये 5 से 30 पृष्ठों तक की हो सकती है। पुस्तिकाओं का प्रयोग तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के संबंध में अधिक किया जाता है। दूसरा है विक्रय पत्र। विक्रय पत्र प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को अलग से लिखे जाते हैं। इन पत्रों की भाषा समान नहीं होती है। इनमें एक प्रभावशाली व्यावसायिक पत्र के सभी गुण होते हैं जिससे संभावित ग्राहक संस्था की वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाती है। तीसरा है सूची पत्र। इसमें विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के मूल्य एवं अन्य विवरण दिए होते हैं। इसमें क्रय की शर्तें, नियम आदि दिए जाते हैं। इनमें वस्तुओं के चित्र भी दिए जाते हैं। चौथा है गस्ती पत्र। इन पत्रों की भाषा एवं विषय वस्तु समान प्रकार की होती है, अतः ये कई संभावित ग्राहकों को एक साथ भेजे जा सकते हैं। गस्ती पत्र में आंतरिक पतों को छोड़कर सब कुछ छपा होता है। गस्ती पत्र प्रायः मुद्रित होता है, जबकि विक्रय पत्र मुद्रित नहीं होते हैं। इनके माध्यम से नए मूल्य, विशेष भेंट, उपहार आदि की सूचना भेजी जाती है। मूल्य सूची। इसमें वस्तुओं के मूल्य छपे होते हैं। यह केवल उन ग्राहकों को भेजी जाती है जो व्यापारियों से नियमित माल खरीदते हैं, ताकि उन्हें मूल्यों की नवीनतम जानकारी हो। छठवां है पत्रक एवं फोल्डर्स। पत्रक में वस्तुओं की जानकारी, संक्षिप्त विवरण, चित्र एवं प्रयोग विधि पतले कागज पर छपी होती है, जबकि फोल्डर्स मोटे कागज का होता है तथा मोड़कर छोटा कर लिया जाता है। सातवां है व्यापारिक जवाबी लिफाफा या कार्ड। व्यापारिक जवाबी लिफाफा या कार्ड। इसमें जो है जो व्यापारिक जवाबी कार्ड पर वस्तु संबंधी विज्ञापन या सूचना छपी होती है। जुड़वा खाली कार्ड या लिफाफे पर ग्राहक द्वारा आदेश दिया जा सकता है। इसमें संपूर्ण डाक व्यय व्यापारी द्वारा ही वहन किया जाता है। डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन के लाभ। तो सबसे पहले लाभ है समय पर वस्तु प्राप्त करना, असीमित स्थान, व्यक्तिगत संपर्क, विभिन्न रंगों का प्रयोग, उत्तम कागज का प्रयोग, अविभाजित ध्यानाकर्षण, गोपनीयता, आकर्षक मुद्रण, प्रत्युत्तर पाना सरल होता है, कम लागत होती है, विशिष्टता आती है, स्थायी ग्राहक, स्वतंत्रता, संदर्भ के रूप में लिखना, परिणामों की जांच, अन्य विज्ञापनों का पूरक। तो ये जो है डाक द्वारा विज्ञापन के क्या होते हैं, लाभ होते हैं। अब डाक द्वारा विज्ञापन के दोष, क्योंकि जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि होती है, गुण होता है वहाँ दोष भी होता है। तो डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन के दोष: सूची बनाना कठिन हो जाता है, छल कपट होता है, छल कपट की संभावना बनी रहती है, पाठकों द्वारा ध्यान न देना, सीमित क्षेत्र, अधिक लागत, डाक संबंधी दोष होता है, पत्तों में परिवर्तन होना, विशिष्ट वस्तुओं के लिए उपयुक्त। तो ये जो है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन के दोष होते हैं। थैंक यू।